हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आपको ये थाली देख के लग रहा होगा ये क्या हुआ है आज। तो आज बात कुछ ऐसी थी कि मेरे पतिदेव मुझे बोले कि जब भी तुम बाहर खाना खाने जाती हो तो तुम स्टार्टर से शुरू करती हो और फिर मेन कोर्स पे आती हो, और घर पे सीधा तुम मेन कोर्स पे आ जाती हो। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, आज होटल जैसी स्टाइल में घर वाला खाना बना करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्टार्टर में क्रिस्पी कॉर्न बनाना था। क्रिस्पी कॉर्न के लिए मैंने चॉपिंग कर ली थी। यहाँ पे मैंने दाल भी चढ़ा दी थी। दाल में कुछ बेसिक से मसाले डाले थे, हल्दी, नमक, और टमाटर मैं साबुत ही डालती हूँ। और क्यों डालती हूँ मैं साबुत, ये आपको लास्ट में जा कर के पता चलेगा। और उसके बाद में यहाँ पे दाल की तैयारी हो गई थी। साइड में मैंने क्या किया था ना, मैंने क्रिस्पी कॉर्न को ऐसे हल्का सा फ्राई करके निकाल लिया था। और लौकी, मेरी ये लौकी है ना बिल्कुल एकदम देसी थी। मेरे को लौकी की सब्ज़ी बनानी थी, मुझे काफ़ी अच्छी लगती है इस स्टाइल में लौकी की सब्ज़ी बनाना। आप भी ट्राई कीजिएगा और ज़रूर से बताइएगा ये इस स्टाइल में आपको कैसी लगती है लौकी की सब्ज़ी। तो एकदम कच्ची लौकी देखिए आप। और इसमें मैंने टमाटर डाला, लाल मिर्च पाउडर डाला, और ये तुरंत सीज गई थी। इसको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा बनने में, तुरंत सीज के तैयार हुई थी। तो सब्ज़ी मेरी चल ही रही थी, इतने मैंने सोचा कि दाल बॉईल हो गई है तो फ्राई भी कर लेते हैं उसको। तो मैंने यहाँ पे दाल को फ्राई करने के लिए कढ़ाई चढ़ा दी थी। और देखिए अब ये रास खुलने वाला है। टमाटर की देखिए स्किन कैसे निकल गई है बिल्कुल एकदम से। और ये ना ऐसा लगता है कि आपने एकदम टमाटर की प्योरी तैयार की है। तो मैं जब भी दाल फ्राई करती हूँ तो मैं टमाटर को बॉईल करते टाइम ही डाल देती हूँ। तो एकदम से ना इसका जो मसाला रहता है एकदम मिक्स हो जाता है, एकदम चटपटा सा टेस्ट आता है। ये देखिए बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाता है ये मसाले के साथ में टमाटर फिर। तो ये देखिए सब्ज़ी तैयार है ऑलमोस्ट। अब सेकंड फेज़ में चली गई हूँ मैं दाल बनने के लिए। और अभी दाल का भी तड़का तैयार हो चुका है, दाल भी मेरी ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। फिर मेरा जो बेस्ट पार्ट है धनिया। धनिए के बिना ना मेरी गाड़ी नहीं चलती। मेरे को हर चीज़ में धनिया चाहिए, दाल में धनिया, सब्ज़ी में धनिया। और स्वीट कॉर्न क्रिस्पी कॉर्न बनाने वाले हैं तो ऑब्वियसली उसमें भी थोड़ा सा धनिया तो जाएगा ही। तो ये दाल भी मेरी तैयार हो गई थी, देखिए कितनी सुंदर सी लग रही है। लास्ट पार्ट बचा था मेरा स्टार्टर। तो स्टार्टर के लिए मैंने ये वेजीज हल्की सी सौटे किया, सोया सॉस डाला है इसमें, और मैंने क्रिस्पी कॉर्न डाल दिया था इसमें। इसको ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ऑलरेडी ये जो कॉर्न थे ये बॉइल्ड थे, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा इनको, तुरंत बन गया था क्रिस्पी कॉर्न। फिर साथ में मैंने चावल चढ़ा दिए थे। मैंने कहा अब जब बन ही रहा है शाही स्टाइल में भोजन, तो किसी भी चीज़ की कमी क्यों छोड़ी जाए। तो इतना सब बनाते बनाते किचन का जो हाल हुआ, तो मैंने सोचा जब तक सब आ जाएं इतने मैं बर्तन भी धो लेती हूँ। ये जो बर्तन वाला पार्ट है ना, ये मुझे लगता है किचन में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट पार्ट होता है। खाना बनाना मेरे लिए बहुत ईजी है, बट ये बर्तन मुझसे नहीं धुलते। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा कि आप लोगों को कौन सा पार्ट है किचन में जो हार्ड लगता है, जिसमें आप बिल्कुल मतलब जान हथेली पे आ जाती है। मेरे लिए तो बर्तन है, बर्तन धोते टाइम मेरी जान हथेली पे होती है। ऐसा लगता है इनको देख के डर लगने लग जाता है, भाई साहब अब इनको धोना भी पड़ेगा। तो एट द एंड ऑफ द डे धुल गए थे। बहुत ही मशक्क़त के बाद में फाइनली मेरे बर्तन ख़त्म होने वाले थे। तो इसके बाद में फाइनल टच बचा था सिर्फ मुझे चपाती सेकनी थी। चपाती सेकते टाइम मुझे याद आया कि मैं सैलेड रह गया है मेरा। तो सैलेड तो हम डेली लंच में लेते ही हैं, तो वो तो कट करना ही था, वो तो एक पार्ट ऑफ लंच ही था। तो लास्ट पार्ट था रोटी सेकनी, जो भी सीख गई थी। और आप बिल्कुल बताइएगा कैसा लगा आपको ये लंच। थैंक यू।